अगर आप कनाडा जाकर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि जो कनाडा की सरकार है ना, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नया नियम लागू कर रही है। इस नियम के अनुसार अगर आप कनाडा में पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपको एक वीक में 24 घंटे से ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम हर दिन का कैलकुलेट करें तो करीब 3.5 घंटा। जाहिर है, जब काम के घंटे कम होंगे तो कमाई पर भी असर पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस नियम के बाद आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस दे पाएंगे। सो इस खबर के पीछे क्या कुछ बातें हैं और सरकार का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको इस वीडियो के जरिए बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं, ताकि अगर आप स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप तक पहुंचकर आपकी मदद जरूर करे। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक एड पर। बात हो रही है कनाडा गवर्नमेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। देखिए, आप ये तो देख ही रहे होंगे कि जो कनाडा की सरकार है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज ला रही है और साथ ही उनमें बदलाव भी कर रही है। अब वर्किंग आवर्स को लेकर नया नियम लागू किया जाना है और ये नियम कनाडा में पढ़ाई किए जाने वाले जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, उन सभी पर लागू होगा, इंक्लूडिंग इंडियन स्टूडेंट्स। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इस तरह का फैसला क्यों लिया गया, यानी कि आपको वीक में 24 घंटे ही ऑफ कैंपस वर्क करने का ये फैसला क्यों लिया गया है। देखिए, दरअसल जो कनाडा के इमिग्रेशन और रिफ्यूजी और सिटीजनशिप मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और उसमें कहा गया है कि कनाडा आने वाले स्टूडेंट्स का जो मेन पर्पस है वो पढ़ाई करना होना चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट्स को वीक में सिर्फ 24 घंटे तक काम करने की परमिशन देने का हमारा एम है। पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही नौकरी करने का ऑप्शन देना, ये हमारा मकसद है। ये कहना है वहाँ के जो रिफ्यूजी और सिटीजनशिप मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उनका। उन्होंने आगे ऐड ऑन करते हुए ये कहा कि कैंपस के बाहर यानी कि ऑफ कैंपस काम करने से जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो वर्क एक्सपीरियंस लेने और अपने जो भी उनके डेली के खर्चे हैं ना, उनको पूरा करने में उनका जो वर्क है वो मदद करता है। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आते हैं तो हम यानी कि कनाडा की सरकार ये चाहती है कि वो यहाँ के जीवन के लिए तैयार हो और सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें जो भी समर्थन चाहिए वो सरकार की तरफ से उन्हें मिले। लेकिन सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि स्टूडेंट के रूप में कनाडा आने वाले लोगों का मेन पर्पस, मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना होना चाहिए, न कि काम करना होना चाहिए। देखिए, सही बात भी है, क्योंकि काम करने के लिए तो आप वर्क परमिट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं तो आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करना होगा। उनका यह भी कहना है कि उनका जो स्टूडेंट प्रोग्राम है उसे ईमानदारी से चलाने के लिए, सुचारू रूप से काम करने के लिए सरकार काम करना जारी रखेगी। एक खास बात यह है कि जो प्रेस रिलीज जारी की गई है ना, उसमें एक स्टडी का हवाला दिया गया है और वो स्टडी कनाडा और अमेरिका में किया गया है। ये स्टडी कहती है कि जो स्टूडेंट हफ्ते में 28 घंटे से ज्यादा काम करते हैं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस काफी कम हो जाता है। इसके साथ ही ये भी संभावना बढ़ जाती है कि स्टूडेंट्स बीच में ही अपनी पढ़ाई, जो अपना कोर्स है, वो भी छोड़ देते हैं। बस यही सब कारण है जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है कि अब सितंबर से बच्चे ऑफ कैंपस 24 घंटे ही काम कर पाएंगे, यानी कि हर दिन के करीब 3.5 घंटे। सो अगर आप कनाडा जाने वाले हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आपको हम यही सलाह देंगे कि आप एक बार सारी जानकारी हासिल कर लीजिए, देख लीजिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर आपको काम करने की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वैसे तो कनाडा अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करें। काम करने से क्या होता है कि उनको एक्सपीरियंस भी मिलता है और जो उनके खर्चे हैं वो भी निकल जाते हैं। सो आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। आप चाहें तो आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं और सारे रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ सकते हैं। So this is all about working hours of international students in Canada. अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई जानकारी और एक नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।